आदत होती है, लेकिन जो संस्कारी माँ बाप होता है वो उनकी आदत को सुधार देता है, और जो नहीं संस्कार होता, जो ऐसे सोचता क्या हो गया बच्चा है, क्या हो गया बच्चा है, तो उसको बिगाड़ता है। तो वो छोटे से उम्र में ही वो किसी का चाकू उठा लाया, किसी का चम्मच उठा लाया, कोई बोल उठा लाया, तो माँ सोच रही है चलो, नहीं तो ये जिद करता बच्चा ले आया, काम चल गया। कभी नहीं बोल रही कि वापिस रख के या क्यों लेके आया, या उनको बोल दे कि भाई हमारा बच्चा तुम्हारी बोल ले आया, वो बच्चे से बच्चा अपने आप जिस टाइम जरूरत होगी ले जाएगा। तो मतलब वो सोच खुश है, वो 4-5 दिन छुपा दो, वो 4-5 दिन तो और करेंगे, उसके बाद गौर नहीं करेंगे कि उनके साथ ही खेलते रहो, वो ये भी ले आया होगा, वही चीज़ मिल रही जगह पर। तो ऐसे में उसको चोरी की आदत डल गई। तो माँ बाप पैदा हो गया ना वो। हाँ, अरे वो तो है ही है, वो तो बोलो ना बोलो, ये तो सच्ची बोल रहे हैं आप, लेकिन इसको नियम से, उसका नियम नहीं ऐसे से पता लगेगा, हकीकत में ही माँ बाप ऐसे पहले बोलो। तो अभी वो आदत पड़ गई चोरी, तो थोड़ा बड़ा होगा तो थोड़ी बड़ी चोरी करने लगा। कुल मिला के वो जब शुरू से ही जो ट्रेनिंग करेगा बच्चा, बड़ा होकर उसमें ज़्यादा फास्ट करेगा। वो इतना फास्ट चोर हो गया कि उसने चोरी ही इतनी कर करके वो तो दबाता रहा। वो चोरी में उसको ये होश ही नहीं कि भाई मेरे पास व्यवस्था हो गई, अब मैं ना करूँ, ना होते कि नशा लग जाता है, नशा लग गया। हाँ। तो आपको ये भी पता है, ये भगवान की मर्यादा है कि 100 दिन चोर के तो 1 दिन स्टार्ट, ये नियम है, सत्य कटु सत्य। सारे बुजुर्गों ने जो बातें बोल रही हैं, तोड़ के एक बात भी उनके पास है, और फालतू की और कच्ची नहीं थी। हाँ, तो 1 दिन पकड़ा गया। अब पकड़ा गया, आप एक बात और जान रहे हैं, जितनी पिटाई चोर की होगी इतनी किसी की मर्डर वाले की भी नहीं होगी, क्योंकि उनको पता जितना मारेंगे और बोलेगा बस इतनी किया, फिर मारेंगे और फिर बताएगा, फिर और ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, पब्लिक में भी मार खाएगा और पुलिस। हाँ, तो ऐसे बताता जाएगा। कुल मिला के उससे इतनी चोरी निकल गई कि भाई इसने जीवन में कुछ और किया ही नहीं, इसने तो चोरी की है, इसको तो फांसी की सजा दे, क्योंकि इसने मानव जीवन का लाभ नहीं, मानव जीवन को बिगाड़ रहा है। तो वो संगति होगी, वो भी चोरी करेगा, गंदे रास्ते में चलेगा। तो बोला इसको फांसी की सजा दे। उस समय राजाओं का राज होता था, तो फांसी की सजा दे दी। तो जैसे फांसी की सजा से पहले वो बोलते हैं कि आपने किससे मिलना है, किसी को मिलना है तो बताओ। अब उसके पास वो बाप तो एक्सपायर हो गया था, माँ थी, तो उसने बोला मेरी माँ को मिला दो। तो उसकी माँ के पास गए पुलिस वाले कि आपके बच्चे को, उसको भी पता था फांसी होनी, तो बुला रहा है मिलने के लिए। अब वो तो नाटक के लिए आंसू उस समय गिराएगी, तो आकर के आंसू गिरा रही है। तो क्या बोल रही है, तो लड़का क्या बोल रहा, माँ थोड़ी आगे, क्योंकि सलाखों के बीच में खड़ा था वो, और आँखों में उसके वो बांध रखी, तो थोड़ा और आगे हो जाओ। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा अभी भी मेरी व्यवस्था का कुछ छोड़ दिया सारा पुलिस वालों को नहीं दिया, तो ये देखो इसलिए आगे बुला रहा, सोचा काम बोलेगा। तो ऐसे से उसने वो जब पास में बिल्कुल उससे टच हो गई, तो बोला थोड़ी और आगे, उसने वो नाक भी और कान पे दबाव भी दे दिया, तो नाक थोड़ी निकले आई उससे आगे। अब हाथ उसके बंधे हुए थे, तो उसने एकदम दांतों से उस हाथ जितना पकड़ा कर पतले से काट दिया। वो चिल्लाई एकदम। अब पुलिस वाले क्या हो रहा है, अरे मूर्ख, अभी तेरे को 10 मिनट या 20 मिनट 1 घंटे के अंदर फांसी लगेगी, तो वाकई बेशरम, तो कम से कम तो माँ को भी नहीं देख पाया, तो अभी ये भी अत्याचार पे और अत्याचार करता था। अरे बोला यही तो मेरी दुश्मन है, इसी की वजह से तो मैं फांसी लटका रहा, अगर ये मेरे को छोटे से बता देती तो मैं क्यों करता ऐसा। तो ये बात कटु सत्य है, वो तो संस्कार के ऊपर, और ये भी है, मैंने आज कारण क्या है, संस्कार को